गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 6th क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तारोज रिवार्ड। तारो यहाँ पर एक लड़के का नाम है, रिवार्ड होता है पुरस्कार या इनाम। तो इसमें एक लड़के की कहानी बताई गई है। ये एक जैपनीज स्टोरी है कि उसमें बताया गया है कि वो जो लड़का होता है वो कितना आज्ञाकारी अपने यानी अपने माता पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करता है और इतनी मेहनत करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना उसे मतलब वो पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपने माता पिता की हर वो आवश्यकता पूरी कर सके जो उन्हें चाहिए। तो आइए अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, woodcutter होता है लकड़ी काटने वाला जिसे हम लकड़हारा बोलते हैं। नेम तारो, क्या नाम था उसका? तारो। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑन अ लोनली हिल साइड, लोनली यानी सुनसान, हिल साइड यानी पहाड़ी पर। जो कहाँ पर रहता था अपने माता पिता के साथ? एक सुनसान पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मीन्स होता है काटना, वुड मीन्स लकड़ियां, फॉरेस्ट जंगल। वो पूरे दिन क्या करता था? जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, कि यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो क्या करता? बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। अर्न मीन्स होता है कमाना। दिस मेड हिम सैड, और ये बात उसे क्या करती थी? बहुत ही ज्यादा दुखी करती थी कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमाता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल, थॉटफुल होता है संवेदनशील या सोचने वाला, कि वह एक संवेदनशील या सोचने या विचार करने वाला बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, और अपने माता पिता को, जो बूढ़े माता पिता थे उसके, उन्हें वो सब देना चाहता था। एवरीथिंग दे नीडेड, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, कि तारो और उसके माता पिता कहाँ बैठे थे? अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। A strong wind began to blow, strong wind यानी तेज हवा, blow means चलना, कि एक फिर अचानक से क्या हुई? एक तेज हवा चलना स्टार्ट हो गया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. It whistled, whistle means होता है सीटी बजाना या फिर सनसनाते हुए। जब तेज हवा चलती है तो कैसे सर सर आवाज आती है, तो उस तरह की आवाज इसमें बताई गई है। Through the cracks, cracks means होती है दरारें, of the hut and everyone felt very cold, कि जो तेज हवा चल रही थी वो सनसनाती हुई जो झोपड़ी में जो दरारें पड़ी हुई थी उनमें से होती हुई अंदर आ रही थी, और जो वहां सब बैठे हुए थे उसके माता पिता और तारो, उन सबको क्या लग रही थी? बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सेड, सडनली मीन्स अचानक। तारोज फादर सेड, तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि साके होता है एक जैपनीज ड्रिंक का नाम है, पीने की जो चीज पेय पदार्थ होता है उसका नाम है साके। कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास क्या होता? इतनी ठंड में ठंड से बचने के लिए काश मेरे पास एक कप साके होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, वार्म मीन्स होता है गर्म, कि उससे मुझे क्या मिलती? थोड़ी गर्मी मिलती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये मेरे बूढ़े जो हृदय है, उसका दिल है, उसके लिए अच्छा होता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और इस बात ने तारो को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वो हृदय को गर्मी देने वाली जो ड्रिंक थी, क्या नाम था उसका? साके, वो बहुत ही एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स होती है महंगी, वो बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो वो आज ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से ही पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई ओल्ड पुअर फादर, कि हाउ डू, मैं ऐसा क्या करूं? आई गेट अ लिटिल साके, कि मैं थोड़ा सा अपने पिताजी के लिए थोड़ा सा साके खरीदने के लिए क्या कर सकूं? पैसे कमा सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और फिर उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट।
तारो jumped out of his bed earlier than usual, कि तारो और दिन की अपेक्षा उस दिन जल्दी ही उठ गया था, यानी जल्दी ही उसने अपना बेड छोड़ दिया था. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. He chopped and cut. Chopped means क्या होता है? काटना. तो वो क्या करता रहा? वो लकड़ियां काटता रहा और क्या हो गया? सन यानी सन उगाया, और द सन क्लाइंब यानी सूरज ऊपर उसके सर के ऊपर आ गया था. एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी उसे क्या लगने लग गई थी? बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई थी. दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसे अपनी जो जैकेट थी गर्मी के कारण वो उतारनी पड़ी. टेक ऑफ मीन्स उतारना. हिज माउथ वॉज ड्राई. ड्राई मीन्स सूखा. उसका जो मुंह था वो सूख गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. वेट मीन्स होता है गीला, और स्वेट मीन्स पसीना, और उसका जो फेस था वो पसीने से गीला हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचा. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि काश उन्हें भी इतनी गर्मी महसूस होती जितनी कि मुझे अब हो रही है. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. And with that he began, और इसी के साथ उसने क्या किया? Chop even faster, और भी तेजी से लकड़ी काटना शुरू किया. Thinking of the extra money he must earn, कि वो क्या सोच रहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं. To buy the sake to warm the old man's bones, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर उसे क्या खरीदना है? अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को मजबूती देने के लिए, उन्हें गर्मी देने के लिए क्या खरीदना है? साके खरीदना है. इसलिए वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक तारो ने क्या किया? लकड़ियां काटना बंद कर दिया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कि उसने, हर्ड मीन्स क्या होता है? सुनना, कि यह किसकी आवाज है जो उसे सुनाई दे रही थी. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये हो सकती है? क्या यह निश्चित ही पानी के बहने की आवाज है? रशिंग मीन्स बहना. तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. स्ट्रीम मीन्स होता है झरना या छोटी नदी, जिसे आप बोल सकते हो. तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम, कि तारो को यह याद नहीं था कि उसने कभी इस बारे में सुना है या फिर देखा है कि एक बहती हुई नदी या झरने के बारे में उसने कभी सुना है कि जंगल के इस पार्ट में कोई नदी भी बहती है. He was thirsty. Thirsty means होता है प्यासा, कि वह प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Axe means होती है कुल्हाड़ी. The axe dropped out of his hand. जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई थी. And he ran, और वह भागा. In the direction of the sound, जहां से उसे वो आवाज आ रही थी वो उस दिशा में भागा. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने क्या देखा? ब्यूटीफुल यानी सुंदर. वाटरफॉल होता है जलप्रपात, यानी जो पहाड़ियों पर से जल बहता है उसे बोलते हैं जलप्रपात. हिडन बिहाइंड अ रॉक. रॉक मीन्स होता है चट्टाने. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने क्या देखा? कि एक छोटा सा बहुत ही सुंदर जलप्रपात जो कहाँ से बह रहा था? चट्टानों पर से बह रहा था, वो छुपा हुआ था. Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling यानी होता है घुटनों के बल बैठना. At a place, वह घुटनों के बल बैठ गया. At a place यानी उस स्थान पर. Where the water flowed quietly, जहां पर वो पानी शांति से बह रहा था. Flowed quietly यानी शांति से बह रहा था. He cupped a little in his hands and put it to his lips. और उसने क्या किया? Cupped means होता है अपने हाथों में उसने थोड़ा सा पानी लिया. And put it to his lips, और उसे अपने होठों से लगा लिया, यानी वो पानी पीने लगा. Was it water, क्या यह पानी है? और was it sake, और या तो ये पानी है या फिर क्या है? साके है. He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. He tasted it, उसने उसे बार बार क्या किया? बार बार उसने उसको टेस्ट किया. And always, और हमेशा ही, it was the delicious, delicious होता है स्वादिष्ट,
कि उसे क्या लगा, वो बहुत ही स्वादिष्ट साके लगा इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, कि कोल्ड वाटर की बजाय ये क्या था, बहुत ही स्वादिष्ट साके था। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।